हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियोस को देखिएगा। और मैथ्स के लिए स्पेशल चैनल भी क्रिएट किया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स की जो सीरीज़ चली है इसका नेक्स्ट पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है, किसी मशीन को 15% लाभ और 12% हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर 4050 रुपये है, तो 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अगर लाभ और हानि दिया रहे तो बेसिक मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़िए। कितना प्रतिशत लाभ है? 15%। हानि कितनी है? 12%। हानि पर मूल्य का अंतर है 4050, तो 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बेसिक बताया है, क्या करना होता है। इसमें दिया है 15% लाभ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 115%, क्योंकि 15% का लाभ हो रहा है। यहाँ 12% की हानि है, तो यहाँ पे हो जाएगा 88%। ठीक है, हानि होगी तो 12% माइनस कर देंगे, लाभ होगा तो 15% को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इनका अंतर हम लोग देखें अगर परसेंटेज में, तो अंतर कितना हो रहा है। यहाँ पे 88 और यहाँ पे 115 है, तो इसका अंतर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो आएगा 27%। ठीक है, 27% पे अंतर कितना है, 4050। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे लाभ था तो 115, हानि था तो 88, इनका अंतर हुआ 27%, माइनस किया तो, और अंतर पर 4050 रुपये है। तो अगर जो है यहाँ पे 27% पर है आपका 4050, तो यहाँ पर 1% पर कितना होगा, 1% पे होगा 4050 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, तो हमारा पूछा है 10% लाभ पर। 10% लाभ यानी कि 102% पर आपको वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कितना, 450, एक सेकंड में यहाँ बताती हूँ। हाँ, 4050 अपॉन 27, हमको 10% यानी कि 110% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 110, क्योंकि 10% था तो 100 में जब 10% प्लस करेंगे तो 110% हो जाएगा। तो हम लोग जब काटा पीटी करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 150। और 150 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16,500, जो कि हमारा ऑप्शन डी में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, पहले प्रतिशत निकाल करके, हानि निकाल करके अंतर पर आपको यहाँ पे मैनेज करना था, उसके बाद 110% पर आपको वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मैंने आपको समझाया इसलिए आपको यहाँ पे टाइम लगा है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी समय में ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने तैयार करते हैं, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने तैयार करेंगे। यहाँ पे दिनों की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद कर लेना है। 2 मिनट में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये फॉर्मूला होता है M1D1T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2T2 अपॉन W2। यहाँ पे मैन है, डी है आपका डेज, टी है टाइम, ठीक है, और डब्ल्यू है वर्क, यानी कि कितना काम हुआ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, M1D1T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2T2 अपॉन W2। यहाँ पे M1 कितना है,
M1 यहाँ पे मेन कितने हैं, 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। और डेज कितने हैं, 6 दिन। कितने टाइम, 6 घंटे तक काम हो रहा है। और काम क्या हो रहा है, 10 खिलौने बनाने का। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ ध्यान देना है कि W1 क्या होता है, तो यहाँ पे होता है 10 खिलौने बनाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आपका W1। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दूसरे वाले में M2 यहाँ पे क्या है, M2 है आपका मेन कितने हैं, 12 व्यक्ति हैं। डी आपको पता करना है, डी नहीं दिया हुआ है, डेज नहीं दिया है, कितने दिनों में, यही आपको बताना है। और T2 क्या है, कितने टाइम, 8 घंटे तक काम कर रहा है। और काम कितने हो रहा है, 6 खिलौने तैयार हो रहे हैं, तो W2 यहाँ पे हो जाएगा 6। अब सीधे आपको ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है, तो मैं सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको आंसर बता दूंगी। क्या था, 5 गुणे 6 गुणे 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू, छोटा छोटा लिखना होगा यहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू 12 इंटू D2 इंटू 8 अपॉन 16, ठीक है। काटा पीटी हम लोग करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद यहाँ से आपका ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है, D2 की जगह बस 3 बचा है। तो यहाँ पे आपका आंसर भी आ जाएगा, कितने दिनों में काम होगा, यहाँ पे D2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, M1 D1 T1 इक्वल्स टू W1 M2 D2 T2 अपॉन W2, और सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट करके हमें आंसर पता करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एज से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है, 2:3। रेशियो दे रखा है, एज डायरेक्ट नहीं बताई है, रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, ठीक है। सीमा रीमा से कितने वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है। तो 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, मैं आपको पहले समझाऊंगी तो आपको इसमें टाइम लगेगा, मगर जब एग्ज़ाम में आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्या है रेशियो, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात है वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है। यहाँ पे दिया है 2:3। अब क्या दे रखा है कि सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, 6 वर्ष क्या है, छोटी है। सबसे पहले आपको देखना है कि रेशियो पे कितना हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 से 3 हो रहा है, यानी कि 1 रेशियो का है। तो 1 रेशियो पे कितनी छोटी है, 6 वर्ष, ठीक है। ट्रिक है ये, नॉर्मल XY से करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। तो 1 रेशियो पर कितने वर्ष छोटी है सीमा रीमा से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 रेशियो पर जा रहा है 6, जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 रेशियो पे 6 हो रहा है, तो 2 रेशियो पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 12। 3 रेशियो पे क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2:3, 1 रेशियो पे 6 है, तो 2 रेशियो पे 12, 3 रेशियो पे 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है आपका क्या हो जाएगा, 6 वर्ष बाद का पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद का पूछ रहा है। 2:3 रेशियो पे एज क्या हो जाएगी आपकी, 2:3 रेशियो पे एज क्या होगी हमारी, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगी 12:18। क्यों, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू क्या है, 6। तो यहाँ पे 6 को 2 से किया तो 12 आया, फिर 6 को 3 से किया 18 आया, ठीक है। तो अभी क्या है, 12:18, ठीक है। अब बोला 6 वर्ष बाद सीमा रीमा की आयु, तो इसमें +6 हम लोग कर देंगे, इसमें +6 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 24। और रेशियो में बताना है आपको आंसर, तो 18
रेशियो 24 की वैल्यू आपको बतानी है। तो रेशियो की वैल्यू में से शॉर्ट फॉर्म में होती है तो काटापीटी करेंगे। तो 6×3 = 18, 6×4 = 24। तो आंसर हो जाएगा 3:4, जो कि ऑप्शन सी में हमारा साफ साफ दिख रहा है। कुछ नहीं करना था। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे दिया है 2:3 रेशियो का आपको बताना था उनका प्रेजेंटेज का। ये प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 1 रेशियो। तो 1 रेशियो पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा 6 वर्ष है तो 2 रेशियो पे पता करना होगा 12। 3 रेशियो पे क्या हो जाएगा 18। तो जब 12 और 18 हो गया था तो उसमें 6 वर्ष बाद का पूछा था तो इसमें +6 करके आपका आ जाएगा 18 और 24 काटापीटी करके हमें आंसर लाना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एवरेज से संबंधित क्वेश्चन है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का आपको वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है तो इन संख्याओं की सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। सबसे पहले को आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 दे रखा है तो इसका एवरेज क्या होगा, इन तीनों को प्लस करके 1 + 2 + 3 जितना दे रखा जितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, उनको उनसे डिवाइड करें। 1 2 3 नंबर है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, तो 5 6 3, यहाँ पे जाएगा 2। और आपको एक ट्रिक और बता देती हूँ, अगर ऐसे नंबर दिए रहते हैं तो बीच वाला ही आपका एवरेज होता है। ठीक है, ऐसे अगर एक एग्जांपल आप लोग और ले लें तो जैसे कि 3 4 5 है तो इसका एवरेज होगा 4। अगर समय बचाना चाहते हैं, अगर आप इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 3 + 4 + 5/3, यहाँ पे 3 4 7, 7 5 12। ठीक है, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा है 4 है आपका एवरेज। इसी तरह पूछा है अगर क्वेश्चन में कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे होगा, यहाँ पे बात हो रही है 5 क्रमागत सम संख्याओं का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 40 दिया है, ठीक है 40 दिया है तो अभी अगर इसके आगे पीछे का हम लोग देखें 5 का, तो 40 से पहले जो सम होगा इसका एवरेज क्या होगा, ये होगा 38, यहाँ पे होगा 36 और 2 इसके बाद का देखेंगे तो हमारा जाएगा 42 और ये हो जाएगा 44। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। अगर औसत 40 है तो बीच में 40 ही रहेगा, आपको पता है, मैंने भी बताया, ट्रिक के माध्यम से बता रही हूँ। तो इसके पहले का, ठीक है, अगर ये बीच का संख्या हो गया, इसके पहले का 38 होगा, 36 होगा और बाद का ये, तो 5 संख्याएँ हो गई आपकी यहाँ पे 1 2 3 4 5। क्योंकि आप पूछा है इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान आपको बताना है, तो सबसे छोटी आपका यहाँ पे 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी हो जाएगी यहाँ पे 44 होगा, 42 नहीं होगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आप लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स लेट करना पड़ेगा, एक्स प्लस वन एक्स, क्योंकि यहाँ पे सम बोला है तो x + 2 होगा, फिर x प्लस यहाँ पे 4, x + 6, 1 2 3 4 और यहाँ पे x + 8। इन सबको प्लस करके आपको फिर 5 से डिवाइड करना रहेगा तो बहुत ही टाइम लगेगा, तो आपको इसको ट्रिक से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे औसत 40 ऑलरेडी दे रखी है, मैंने आपको 1 2 3 और जो है 3 4 5 के एग्जाम्पल से समझा भी दिया था कि बीच वाला ही आपका होता है एवरेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे औसत ऑलरेडी दे रखा है तो 40 है तो इसके पहले का क्या हो जाएगा 38, क्योंकि सम संख्याओं की बात हो रही इसलिए मैंने 38 किया। 39 इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सम संख्याओं की बात हो रही थी, यहाँ पे 36 हो जाएगा। और आगे का क्या हो जाएगा 42 और 44, क्योंकि यहाँ पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी आपकी यहाँ पे हो जाएगी 36। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता कि बड़ी, तो यहाँ पे 44 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग ने मैथ से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो नया चैनल क्रिएट हो उसको सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।